बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। देखिए, नवाज शरीफ आए हैं या लाए गए हैं, नवाज शरीफ सिस्टम के लाडले हैं, नवाज शरीफ अदालतों के प्यारे हैं, उसको छोड़ देते हैं। असल बात यह है कि इमरान खान इनको सुख का सांस नहीं लेने देगा। मसलन मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो तब तक शायद फैसला हो गया हो या हो रहा हो या हो चुका हो। अब अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले मुस्लिम लीग नून के मुताबिक आइंदा हफ्ते से नवाज शरीफ जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर रहे हैं, जिसमें वो जलसे करेंगे, कन्वेंशंस करेंगे और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जाएंगे। अगर अभी भी आपको इंतजार है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा तो फिर हद है। नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के बता दिया है कि फैसला क्या होगा, और फैसला वही है जो नवाज शरीफ ने कह दिया है कि वो जलसे करेंगे, वो कन्वेंशंस करेंगे। अब अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है नैब भी कहेगा जी इतने सबूत नहीं है कि नवाज शरीफ की सजा अपील में बरकरार रह सके, इसलिए जनाब छोड़ दें। लेकिन मसला इमरान खान है, इमरान खान के लोग हैं, इमरान खान के वोटर हैं। नवाज शरीफ के मुकाबले में जो आखिरी इलेक्शन लड़ा था वो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लड़ा था, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को कोई ज्यादा आसानी से जीतने नहीं दिया था। इनके आबाई हलके से उन्होंने 80,000 वोट लिए थे, और डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त जेल के अंदर हैं। आप जानते हैं कि वो केसेस भुगत रही हैं, और आज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनको इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। तो उन्होंने जेल से चैलेंज किया है कि अगर नवाज शरीफ बहादुर हो, हिम्मत है, तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर दिखाओ। लेकिन क्या नवाज शरीफ जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का चैलेंज जो है वो कबूल करेंगे? अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से बैठ के भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिल गया तो नतीजा वो होगा जो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं होगा। और इमरान खान का कहा सच इसलिए साबित है, इमरान खान ने कहा था कि हम जिसके ऊपर हाथ रखेंगे हमारा कोई कारकुन जो है वो भी इनसे पकड़ा नहीं जाएगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर सनम जावेद खान जो है वो मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी तो मरियम नवाज को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अब तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बाकायदा चैलेंज कर दिया। अब चूंकि सिस्टम नवाज शरीफ के कहने के ऊपर उठक बैठक कर रहा है, तो नवाज शरीफ का यह फर्ज बनता है वो कहें जी डॉक्टर यास्मीन राशिद को बाहर निकाले, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कैंपेन करें, मैं भी कैंपेन करूं, और हम एक आजादाना इलेक्शन लड़ें, और उसके बाद सारी चीजें हों। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि जिसने इलेक्शन लड़ना हो वो बाहर हो। ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है। नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया गया है। उसके बावजूद अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कह रही हैं कि मुझे इंतखाब लड़ने की इजाजत दी जाए तो फिर मान लीजिए उनका ये जो आसमान को छूता हुआ एतमाद है ये ऐसे ही नहीं है, ये लोगों की बुनियाद के ऊपर है, ये वोटर की बुनियाद के ऊपर है। वो जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को ताने मार रही है ना कि आप जलसे तो भर लेंगे, बक्से कैसे भरेंगे? वो बक्से भरने वाला तरीके इंसाफ को पता है कि अवाम ने भरने होते हैं, तो इसलिए वो अवाम के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि सदर मुमलिकत ने रात को, चूंकि अब इलेक्शन की बात हो रही है, तो सदर मुमलिकत ने रात को कहा था कि उनको ये यकीन नहीं है कि जनवरी के अंदर भी इलेक्शंस होते हुए दिखाई देंगे। तो अब सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह है और उनका कहा हुआ मानी रखता है। उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा बयान जो है वो जारी किया गया है, और उन्होंने इसकी पुरजोर तरदीद की है, और इलेक्शन में मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं है, हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है। लिखा जी मोहतरम सदर मुमलिकत के कल बरोज बुध एक प्राइवेट चैनल पर इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन के इनेकाद बारे कमेंट्स की वजह से यह तासुर गया कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाए। इलेक्शन कमीशन इस तासुर को जायल करने के लिए इसकी पुरजोर तरदीद करता है कि इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान है। इस सिलसिले में इलेक्शन पहले ही पोजीशन वाज़े कर चुका है। हल्का बंदिया का मरहला मुकम्मल हो चुका है। इतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल यानी 27 अक्टूबर 2023 को मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ही इब्तदाई हल्का बंदियों पर इतराज़ात की समाअत इलेक्शन कमीशन 30 से 31 अक्टूबर से शुरू करेगा, और 30 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया करेगा। इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन प्लान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है, और हल्का बंदी की हतमी अशात के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं है।
पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, लेकिन आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। आज इलेक्शन कमीशन हल्का सा एक्टिव नजर आया। उसकी एक वजह यह है, आप जानते हैं 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस लगा हुआ है इलेक्शन का। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे ये जो साहब हैं जो बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, आईजी इस्लामाबाद, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत ही खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनके बारे में सहाफी जो इस्लामाबाद से बताते हैं, वो यासिर मलिक तो उनके बारे में कहते हैं कितना पैसा कहां लेके जाएंगे। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को हिदायत की है कि ये जो आईजी इस्लामाबाद है ना, अकबर नासिर खान, और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन, इनको इनके ओहदे से हटा दिया जाए। अब यहां तक बात नहीं है, ये तो हो गया उनको हटाने का, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनको हटाने का मतलब ये है कि ये गैर जानिबदार अफराद नहीं थे। अगर ये गैर जानिबदार अफराद नहीं थे तो इतना अरसा इन अहम पोस्टों के ऊपर ये कैसे रहे, ये भी का हम सवाल है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने एक और काम किया है। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौहीद शाह और फवाद हसन फवाद अहद चीमा जो है वो अनवारुल हक काकड़ की काबीना के अंदर शामिल हैं। तो इस सिलसिले में आज अनवारुल हक काकड़ को भी पहला रगड़ा लगा है और अनवारुल हक काकड़ को इलेक्शन कमीशन ने 31 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और मौकिफ ये है, ये जो दरखास्त गुजार हैं कि देखिए ये सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को आपने अपनी काबीना के अंदर शामिल किया हुआ है। और काबीना का मतलब यह है कि ये सारे के सारे इलेक्शन के ऊपर नजरअंदाज हो रहे हैं और अगर इंतखाबात पर असरअंदाज होने के चक्कर में निगरान वजीर आजम को नोटिस जारी हो गया है तो फिर अनवारुल हक काकड़ जो बड़ी हर किसी के साथ वो हर किसी को लेक्चर झाड़ रहे होते हैं और वो पता नहीं कि बड़े ही वो कोई साहिब गुफ्तार हैं और पता नहीं क्या कुछ है। तो मेरे ख्याल से अब जो 5 रुकनी कमीशन बेंच ने इस हवाले से जो नोटिस जारी किया और इंदा समात जो है मंगल तक मुलतवी की है, तो अखलाकी तौर पे जो अनवारुल हक काकड़ है उनको अपनी काबीना डिसॉल्व करनी चाहिए, अपना इस्तीफा देना चाहिए और इसके बाद घर चले जाना चाहिए। जाहिर है जब आपकी और आपकी काबीना के ऊपर ही सवाल लग गया है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने काम ठीक नहीं किया। अब अगली बात सुनिए, मैंने आपको बताया था कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। बताया गया कल खानेवाल के अंदर उनका जलसा, अगर जलसा हुआ क्योंकि आखिरी बार भी जलसा था तो आखिरी लम्हे वो जलसा कैंसिल हो गया था। आज उनके लिए एक और कामयाबी मिली है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि मुस्लिम लीग नून का बी विंग है या उनका एक विंग है जो इल्जाम उनके ऊपर लगता है, तो मुस्लिम लीग नून का और जनाब मुशर्रफ का एक बड़ा खास ताल्लुक है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जब पहली डील करके गए थे नवाज शरीफ साहब, जनाब मुशर्रफ थे, फिर एक एनआरओ हुआ तो आप जानते हैं उसकी भी आसानी हुई। तो अब कितना ही दिलचस्प बात है कि जो जनरल मुशर्रफ की पार्टी का इंतखाबी निशान था वो इंतखाबी निशान जो है वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम को या मुस्लिम लीग नून के विंग को मिल जाए तो उसका मतलब तो फिर मुस्लिम लीग नून को ही मिल रहा है। आज खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब या शाहीन का जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट कर दिया है। अब ये तो अलॉट हो गया है, लेकिन असल सवाल ये है कि इलेक्शंस कब होने हैं और अगर इलेक्शंस होने हैं तो उन इलेक्शंस के अंदर लोगों को मौका, क्योंकि ये जो हमें नजर आ रहा है जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, परवेज खटक की पार्टी है, फिर बताया गया है कि उधर एक और पार्टी भी लॉन्च हो रही है, तो ये सारे के सारे अवाम चाहते हैं कि इनके वोट दिया जाए लेकिन अवाम को फिलहाल कोई मौका नहीं दे रहा और उधर डॉक्टर यास्मीन राशिद भी चैलेंज कर रही है। तो ये अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।